Hello everyone, welcome back to your channel मैत्री पाठशाला. होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी. सो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 4th NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो की एक वर्कशीट. इसके बाद हम MCQ वर्कशीट करेंगे जिससे कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम टाइम पे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका रिवीजन भी हो जाएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने चैप्टर 6 की वर्कशीट दी थी आपको, ओमाना जर्नी. जो ये हमारा 7 चैप्टर है फ्रॉम द विंडो, ये भी हमारा ओमाना की जो जर्नी है उसी से रिलेटेड चैप्टर है. तो सबसे पहले तो आप इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल से पढ़ो, उसके बाद आप इसकी वर्कशीट करोगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा इस वर्कशीट को समझने में. अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा इस वर्कशीट को करने में. आपको इसमें मैच करना है. तो कोटायम, आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया हो तो आपने देखा होगा जो कोटायम है, ओमाना की जो ट्रेन है वो कोटायम कब पहुंचती है? वो पहुंचती है कोटायम लेट नाइट में, क्योंकि जो ओमाना थी, ओमाना का जो उनकी जो डेस्टिनेशन थी वो उनकी कोटायम ही थी. कोटायम पे ट्रेन ने उनको छोड़ दिया था. आगे आता है मडगांव. मडगांव जो ट्रेन है वो कब पहुंची थी? वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह ही जो उनकी ट्रेन है वो अर्ली मॉर्निंग में पहुंच जाती है. उदीपी, उदीपी में ओमाना ने लंच किया था. कोझिकोड, कोझिकोड जो उनकी ट्रेन है वो अराउंड 6 o'clock शाम के 6 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँची थी. मलयालम, जो मलयालम भाषा है वो केरला की है. वलियम्मा, वलियम्मा का मतलब क्या होता है? वलियम्मा का मतलब होता है मौसी. गांधीनगर, गांधीनगर कौन से स्टेट की कैपिटल है? जो गांधीनगर है वो गुजरात की कैपिटल है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स. आपको सही गलत बताना है. यहाँ पर सबसे पहले आप सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे. अगर वो आपको सही लगता है तो आप टी लिखेंगे, अगर आपको वो गलत लगता है तो आप वहाँ पर फॉल्स लिखेंगे. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मडगांव इज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. जो मडगांव है वो हरियाणा में है? नहीं, जो मडगांव है वो गोवा में है. इट इज़ डेंजरस टू गो अंडर द बार्स ऑफ लेवल क्रॉसिंग. लेवल क्रॉसिंग के जो बार्स हैं उनके नीचे से गुजरना, जब वो क्रॉसिंग बंद हो तो क्या वो खतरनाक हो सकता है? यस, ये हमारा ट्रू है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. कोटायम इज़ इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. जो कोटायम स्टेट है वो तमिलनाडु में है. फॉल्स, ये हमारा गलत है. जो कोटायम है वो केरला में है. मदर, मदर्स इज कॉल्ड अमू अम्मा इन मलयालम. मतलब कि अपनी मम्मा की मम्मा को आप अमू अम्मा कहते हैं मलयालम भाषा में. तो हाँ, ये हमारा बिल्कुल ठीक है. और आप क्या बोलते हो अपनी मम्मा की मम्मा को? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. नेक्स्ट हमारा है ऑन द सेकेंड डे ओमाना साफ फील्ड विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स. तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है. ओमाना ने अपनी जर्नी के दूसरे दिन खेत देखे थे. उन खेतों में कैसी मिट्टी थी? लाल कलर की मिट्टी थी और वहाँ पर हरी भरी फसलें थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी. द ट्रेन रीच्ड कोटायम एट नाइट. जो ट्रेन थी वो कोटायम रात को पहुँचती है. तो हाँ, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ट्रू होगा. नेक्स्ट हमारा है टू क्रॉस द रिवर कार्स एंड द ट्रेन यूज सेपरेट ब्रिज. रिवर्स के ऊपर से उनको क्रॉस करने के लिए कार और ट्रेन के लिए अलग अलग ब्रिज बनाए हुए थे. तो हाँ, ये हमारा बिल्कुल ठीक है. और आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ध्यान भी दिया होगा कि वो दोनों ब्रिज थे वो अलग अलग मटेरियल से बना रखे थे. नेक्स्ट हमारा है देयर वॉज मच स्मोक एंड नॉइस एट द लेवल क्रॉसिंग. जहाँ पर वो लेवल क्रॉसिंग था वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था. तो हाँ, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा और धुआं हो रहा था. फिलिंग द ब्लैंक्स. आपको एक हेल्प बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. आपको इनमें से राइट वर्ड को चूज करके इन जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको फिल करना है. फर्स्ट हमारा है स्विच ऑफ द डैश वाइल वेटिंग एट क्रॉसिंग. जब आप क्रॉसिंग पे होते हो तो आपको क्या स्विच ऑफ कर देना चाहिए? हमें इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए. यहाँ पे क्या आएगा हमारा? इंजन. नेक्स्ट हमारा है द एयर इज डैश एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. आपने ओमाना के चैप्टर में पढ़ा होगा कि ओमाना क्या कहती है कि अहमदाबाद में जो हवा थी वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई, बहुत ही ज़्यादा शुष्क थी, लेकिन जो यहाँ पर हवा है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, मतलब कि वो कूलर एयर है वहाँ पर. नेक्स्ट हमारा है उनी एंड ओमाना ट्राई टू काउंट द डैश ऑफ द ट्रेन. उनी ओमाना का भाई होता है. वो दोनों
क्या काउंट करने की कोशिश करते हैं? वो दोनों ट्रेन के कैरिज काउंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उन्हें काउंट नहीं कर पाते, क्योंकि जो दोनों ट्रेन है वो बहुत ही स्पीड में एक दूसरे को क्रॉस करती है। नेक्स्ट हमारा है द ट्रेन व्हील्स डैश ऑन द ट्रैक्स। जो ट्रेन के व्हील्स थे वो ट्रैक्स पर कैसी साउंड कर रहे थे, वो ट्रैक्स पर कैसी आवाज़ आ रही थी? वो व्हील्स जो थे वो ट्रैक्स पर रेटल्ड कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा है ओमाना इज इंजॉइनिंग गोइंग थ्रू द। जो ओमाना थी उसने जब वो कहाँ से गुजरी तो उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो जो ओमाना थी जो वो टनल से गुजरती है तो उसने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इंजॉय किया, लेकिन स्टार्टिंग में तो थोड़ा वो घबरा गई थी, लेकिन उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। नेक्स्ट हमारा है सुनील एंड एन गॉट डाउन एट। जो सुनील और जो एन थे वो कौन से स्टेशन पर उतर गए थे? वो दोनों कोझिकोड स्टेशन पर उतर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द लैंग्वेज एंड कैपिटल ऑफ द गिवन स्टेट्स। आपको लैंग्वेज और जो इनकी कैपिटल है इन दिए गए सभी स्टेट्स की वो आपको यहाँ पर लिखनी है। एग्जाम में वो आपको कैपिटल भी दे सकता है और फिर वो आपसे पूछेगा कि जो ये कैपिटल है ये कौन से स्टेट की है। तो आपसे जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जो हमने ओमाना की जर्नी पढ़ी है उसकी जो जर्नी गुजरात से स्टार्ट होती है और वो केरला तक जाती है। उसके अलावा हमने अपने पिछले चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था गोइंग टू स्कूल, उसमें भी हमने बहुत सारे कुछ स्टेट्स के नाम पढ़े थे। फिर हमने एक बिहार मुजफ्फरपुर जो लास्ट हमारा चैप्टर था हमने उसमें भी पढ़ा था, अनीता वाला चैप्टर था। तो उसमें हमने बहुत सारे इसी तरह से हमने इस बुक में बहुत सारे स्टेट्स के नाम हमने पढ़े हैं। तो अब हम उन सब की कैपिटल याद करेंगे और वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है आपको वो भी याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है केरला। जो केरला की जो कैपिटल है वो क्या हमारी तिरुवनंतपुरम है और वहाँ की लैंग्वेज क्या है मलयालम। नेक्स्ट हमारा है गोवा। गोवा की कैपिटल है हमारी पणजी और वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है कोंकणी। नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है मराठी। नेक्स्ट हमारा है गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और जो गुजरात है वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है गुजराती। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु और वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है कन्नड़। बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है और बिहार की जो लैंग्वेज है वहाँ पर मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ वहाँ पर उर्दू भी बोलने वाले पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज देखते हैं तो वो आपकी हिंदी मिलेगी। इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पर जो बोलियाँ बोली जाती है वो है आपकी भोजपुरी, मगही, मैथिली और आपकी अंगिका और आपकी वजिका। ये भाषाएं बिहार में मोस्टली बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है और वहाँ पर भाषा बोली जाती है हिंदी। और जो वहाँ की बोली है राजस्थान की वो हमारी है राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और आपकी है ब्रज भाषा है और बागरी भाषा है वहाँ पर। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड की दो कैपिटल है देहरादून और हमारी है गैरसैंण। ये हमारी विंटर की कैपिटल है और ये हमारी समर की कैपिटल है। उत्तराखंड में हमारी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की दो कैपिटल है, विंटर की अलग है, वहाँ पे समर की जो कैपिटल है वो अलग है। और जो वहाँ की लैंग्वेज है वो हिंदी है और वैसे जो वहाँ के लोग हैं वो बोली बोलते हैं गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा वहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको बताना है कि लेवल क्रॉसिंग क्या होता है। अ लेवल क्रॉसिंग इज अ प्लेस वेयर अ रेलवे लाइन एंड अ रोड मीट ईच अदर ऑन द सेम लेवल। लेवल क्रॉसिंग क्या होता है, जहाँ पर जो ट्रेन का जो रास्ता होता है और जो हम लोगों का आम लोगों का जो आने जाने का रास्ता मतलब कि रोड होता है वो दोनों बिल्कुल सेम लेवल पर होते हैं। वहीं से ट्रेन गुजरती है और वहीं से लोग भी गुजरते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैरिज। कैरिज क्या होते हैं? कैरिज आर एनी ऑफ द सेपरेट सेक्शन ऑफ अ ट्रेन दैट कैरी पैसेंजर्स। कैरिज जो एक रेल का जो पूरा डब्बा होता है उसे हम कैरिज बोलते हैं, जो कि लोगों को कैरी करके ले जाता है। नेक्स्ट हमारा है मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कुछ सिटीज़ दी गई है और वो सिटी कौन सी स्टेट में है आपको वो मैच करना है। जो हमारे जो सिटी जोधपुर है
वो हमारी राजस्थान में है और राजस्थान की कैपिटल क्या है हमारी? जयपुर। मुजफ्फरपुर, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। मुजफ्फरपुर जो हमारी सिटी है वो हमारी बिहार से है। मडगांव, मडगांव है आपकी गोवा में है, ये आपने इसी चैप्टर में रीड किया था। उदुपी, उदुपी जहाँ पर कि ओमाना ने लंच किया था। उदुपी कहाँ पर है? उदुपी कर्नाटका में है। कोझिकोड एंड कोट्टायम, जो कोझिकोड जो कोट्टायम है वो केरला में है। कोझिकोड पर जो सुनील और जो एन की फैमिली है वो उतरते हैं और कोट्टायम मतलब कि लेट नाइट में जाकर ओमाना की फैमिली उतरते हैं ट्रेन से। अहमदाबाद एंड गांधीधाम, जो अहमदाबाद और जो गांधीधाम है वो गुजरात में है। अहमदाबाद से जो ओमाना की फैमिली है वो ट्रेन में बैठे थे और जो ट्रेन है वो सुबह गांधीधाम से चलना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डज द ट्रेन स्टॉप ऑन द सेकेंड डे इन द मॉर्निंग? सेकेंड डे जब ट्रेन थी वो सुबह कहाँ पर रुकी थी? वो जो ट्रेन थी वो हमारी मडगांव में रुकी थी। हाउ वॉज द एयर इन गोवा? जो गोवा की हवा थी वो कैसी थी? गोवा की हवा बहुत ही ठंडी थी, कूलर एयर थी वहाँ पर। वट डिड ओमाना सी फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रिज? ओमाना ने ब्रिज के टॉप से क्या क्या देखा था? उसने बोट्स और फिशरमैन, बोथ ए एंड बी दोनों उसने वहाँ पर देखे थे। वट डिड ओमाना डू ऑन द अपर बर्थ? जब ओमाना अपर बर्थ पर जाती है तो वो वहाँ पर क्या करती है? तो वो वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ती है, कॉमिक्स पढ़ती है, होमवर्क करती है, सो जाती है। तो जो ओमाना जब ऊपर वाली सीट पर लंच करने के बाद जाती है तो वहाँ जाकर वो अपना कॉमिक्स पढ़ती है। नेक्स्ट हमारा है वेयर इज द टनल मेड? जो टनल थे वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? जो टनल होते हैं वो माउंटेन्स को काटकर तब बनाए जाते हैं। वेयर डिड ओमाना हैव लंच ऑन द सेकेंड डे ऑफ जर्नी? ओमाना ने अपनी जर्नी के सेकेंड डे कहाँ पर लंच किया था? उसने सेकेंड डे जो लंच था वो उदुपी में किया था, कर्नाटका में किया था। वट डिड ओमाना फैमिली बाय फ्रॉम उदुपी? ओमाना की फैमिली ने उदुपी में इडली वड़ा खरीदा था, पूरी नहीं खरीदी उन्होंने, बनानास खरीदे थे। तो बोथ ए और सी उन्होंने ओमाना की फैमिली ने उदुपी से खरीदे थे। वेयर इज उदुपी? उदुपी कहाँ पर है? उदुपी कर्नाटका में है। आप पीछे भी मैच द फॉलोइंग में इसे पढ़ के आए हैं। विच स्टेशन डिड सुनील फैमिली गेट डाउन? जो सुनील की फैमिली थी वो कहाँ पर उतरते हैं? वो कोझिकोड केरला में उतरते हैं। नेक्स्ट हमारा है गिव द आंसर इन वन वर्ड। आपको वन वर्ड में इनके आंसर देने हैं। व्हाट टाइम डिड द ट्रेन रीच एट कोझिकोड? जो कोझिकोड था वहाँ पर ट्रेन किस टाइम पहुँचती है? तो वो शाम के 6 बजे जो ट्रेन थी वो कोझिकोड पहुँचती है। विच स्टेशन डू ओमाना फैमिली गेट ऑफ? ओमाना की फैमिली कौन से स्टेशन पर उतरते हैं? तो ओमाना की फैमिली कोट्टायम स्टेशन पर उतरती है। वेयर डज ओमाना गो आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन? जो ओमाना की फैमिली थी वो ट्रेन से उतरने के बाद कहाँ जाते हैं? तो वो ट्रेन से उतरने के बाद वलीअम्मा के घर जाते हैं। वलीअम्मा मतलब कि केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है और मलयालम भाषा में मौसी को वहाँ पर वलीअम्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वलीअम्मा? वलीअम्मा का मतलब क्या होता है? वलीअम्मा का मतलब होता है मौसी और जो वलीअम्मा शब्द है वो हमारा मलयालम भाषा का है और मलयालम भाषा आपकी केरला में बोली जाती है। मौसी का मतलब होता है मदर्स एल्डर सिस्टर। आपकी जो मदर की जो बड़ी बहन होती है आप उसे मौसी कहते हैं। वट इज़ द मीनिंग ऑफ अमू अम्मा? यहाँ पर आपसे पूछा है कि अमू अम्मा का मतलब क्या होता है? अमू अम्मा का मतलब होता है नानी, मतलब कि मदर्स मदर, मतलब कि आपकी मम्मा की जो मम्मा है आप उसे नानी कहते हैं। बट केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है तो वहाँ पर अमू अम्मा को, नानी को अमू अम्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है वेयर इज कोझिकोड एंड कोट्टायम? जो कोझिकोड और जो कोट्टायम है वो कौन से स्टेट में है? तो वो आपका केरला स्टेट में है। जो कोझिकोड है वहाँ पर सुनील की फैमिली उतरती है ट्रेन से और जो कोट्टायम है वहाँ पर ट्रेन शाम को रात को पहुँचती है और वहाँ पर क्या होता है ओमाना की फैमिली उतरती है और वो ओमाना की फैमिली वहाँ ट्रेन से उतरने के बाद अपनी वलीअम्मा के घर जाते हैं और वहाँ पर वो रात को आराम करते हैं। उसके बाद उसकी वलीअम्मा, उसकी मतलब कि मासी और जो ओमाना की फैमिली है वो दोनों की फैमिली अगली सुबह बस से अपनी अमू अम्मा के गांव जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ टोटल डैश ब्रिजेज एंड डैश टनल्स। जो गोवा से जो केरला का जो रूट था उस दौरान कितने ब्रिजेज हैं और कितनी टनल्स है। तो जब गोवा से जो केरला का जो रूट है वहाँ पर 2000 ब्रिजेज मतलब कि 2000 वहाँ पर ब्रिज हैं और 92 टनल्स मतलब कि 92 वहाँ पर क्या है गुफाएं हैं जो कि माउंटेन्स को काटकर बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर वर द पीपल वेटिंग। जो लोग थे वो कहाँ पर वेट कर रहे थे। बोथ साइड ऑफ लेवल क्रॉसिंग। जब ओमाना की ट्रेन लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही होती है तब ओमाना ने अपनी डायरी में लिखा था कि लेवल क्रॉसिंग के दोनों तरफ बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। वहाँ पर बस, ट्रेन, स्कूटर, बाइसिकल, टोंगा और बुलक कार्ट वगैरह वहाँ पे खड़े थे और वहाँ पे उसने देखा कि किसी ने भी अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया हुआ था जिससे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक और वहाँ पर नॉइस हो रहा था। नेक्स्ट हमारा है व्हाट साउंड डज इट मेक व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज। जब ओमाना की ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है तो वहाँ पर कैसी साउंड आती है। वहाँ पर साउंड आती है खड़ 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 की साउंड आती है क्योंकि जो ट्रेन थी वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी और वहाँ पे पूरा नीचे पानी ही पानी था और जो ब्रिज था वो पूरा लोहे का बना हुआ था, नीचे कोई ग्राउंड नहीं था और जो ट्रेन है वो सिर्फ ट्रैक्स पर चल रही थी। वहाँ पर कोई ग्राउंड न होने के कारण जो ट्रेन है उसकी आवाज़ खड़ 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 की आ रही थी। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डिड ओमाना सी इन उदीपी। ओमाना ने उदीपी में क्या देखा। कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन पैडी फील्ड्स। ओमाना ने उदीपी कहाँ पर है। उदीपी अगर कर्नाटका में है तो ओमाना ने वहाँ पर नारियल के पेड़ देखे और वहाँ पर हरे पैडी खेत भी देखे उसने। हाउ वॉज द सीन आउटसाइड इन गोवा। गोवा में जो बाहर का सीन था वो कैसा था। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर फिल्ड विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स हिल कवर्ड विद ट्रीज। ओमाना ने अपनी डायरी में क्या लिखा कि जो गोवा का सीन था वो बिल्कुल चेंज था। अहमदाबाद की बजाय जो गोवा का सीन था एकदम से चेंज था। वहाँ पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और वहाँ पर उस हरियाली के दौरान अगर कुछ भी मिट्टी नज़र आ रही थी तो वहाँ की मिट्टी उसने नोटिस किया कि वहाँ की मिट्टी लाल थी और जितनी भी हिल्स जो पहाड़ियाँ थी वो सभी पेड़ों से कवर थी। ओमाना सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर। ओमाना ने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत दूर छोटे छोटे तालाब हैं और उसे लगा कि पहाड़ियों के पीछे और भी पानी है, या तो वहाँ पर तालाब है या समुंदर है या फिर कोई वहाँ पर नदी बह रही है। तो वहाँ पर जो पानी था वो प्रचुर मात्रा में था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वर द मीन्स ऑन द बोथ साइड ऑफ लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग के दोनों तरफ ओमाना ने कौन कौन से यातायात के साधन, कौन कौन से उसने व्हीकल्स देखे। तो वहाँ पर बस, ट्रक्स, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शाज, स्कूटर, टोंगाज एंड बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा। तो वहाँ पर जो ये सभी जो व्हीकल्स हैं वहाँ पर दोनों साइड खड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई उनी एंड ओमाना कुड नॉट काउंट द कैरेज ऑफ द ट्रेन ऑन लेवल क्रॉसिंग। उन्नी कौन है। उन्नी ओमाना का भाई है। उन्नी और ओमाना दोनों क्या थे। जब वो लोग लेवल क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक ट्रेन और उनके साइड से क्रॉस कर रही है। तो दोनों भाई बहनों ने क्या सोचा कि हम वो जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसके सारे कैरीज मतलब कि सारे डिब्बे गिनते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनके डिब्बे नहीं गिन पाते कि वो जो दोनों भाई बहन थे उन्नी और ओमाना वो दोनों उस ट्रेन के जो कैरीज थे उनको क्यों नहीं काउंट कर पाए। बिकॉज बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट। क्योंकि जो दोनों ट्रेन थी वो एक दूसरे को बहुत ही फास्टली एक दूसरे को क्रॉस करती है। दे गॉट कन्फ्यूज्ड। वो दोनों भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड ओमाना सी एट द लेवल क्रॉसिंग। ओमाना ने लेवल क्रॉसिंग पर क्या देखा। ओमाना सा सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। ओमाना ने क्या देखा कि जो वहाँ पर कुछ लोग थे जब वो लेवल क्रॉसिंग पर वेट कर रहे थे ट्रेन के क्रॉस होने का, तब उन लोगों ने क्या अपनी जो गाड़ी है जो उनके पास व्हीकल्स थे उनके इंजन को स्विच ऑफ नहीं किया हुआ था। ओमाना सा सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। ओमाना ने क्या देखा कि जब वो लेवल क्रॉसिंग पर जो बार्स थे उनको बंद किया हुआ था तो कुछ लोग उन बार्स के नीचे से निकलने की भी कोशिश कर रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। व्हाट हैपेंड व्हेन द ट्रेन पास्ड।
जब ओमाना की जो ट्रेन थी वो ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करती है तो क्या होता है? व्हेन ट्रेन वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। जब ओमाना की जो ट्रेन है वो ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करती है तो बहुत ही अजीब आवाज़ होने लगती है। कैसी आवाज़ होती है? वहाँ पर खड़ 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 की आवाज़ होती है। ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। द व्हील रैटल्ड ऑन द ट्रैक्स बिकॉज देर इज़ नो ग्राउंड। जो ट्रेन के जो पहिए थे वो जो ट्रैक्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रैटल कर रहे थे क्योंकि नीचे कोई भी ग्राउंड नहीं था, वो सिर्फ लोहे पर चल रहे थे। नेक्स्ट हमारा है व्हाट वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। ब्रिज के दूसरी तरफ क्या था? देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेज एंड कार्स। ब्रिज के दूसरी तरफ एक दूसरा ब्रिज था जो कि कार्स और बसेस के लिए बनाया हुआ था। वाई ब्रिजेज आर मेड। जो ब्रिज है वो क्यों बनाए जाते हैं? ब्रिज आर मेड अक्रॉस रिवर टू कनेक्ट द टू प्लेसेस सेपरेटेड बाय दोज रिवर्स। जो ब्रिज होते हैं वो दो जगह को जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। जो वो दो जगह है, यदि उनको कोई नदी या कोई समुद्र उन्हें अलग कर देता है तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए वहाँ पर ब्रिज बनाए जाते हैं। दे हेल्प पीपल एंड अदर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर। जो क्या हेल्प करते हैं? लोगों को और व्हीकल्स को उस वाटर बॉडी को क्रॉस करने में उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट ऑल ऑफ अ सडन हैपेंड व्हाइल ओमाना वाज रीडिंग कॉमिक्स। जब ओमाना कॉमिक्स पढ़ रही थी तो अचानक क्या होता है? सडनली एवरीवेयर बिकम डार्क। अचानक क्या होता है कि हर जगह अंधेरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। ओमाना वॉज अफ्रेड बिकॉज द ट्रेन हैड एंटर्ड अ टनल। जो ओमाना थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन थी वो टनल्स को क्रॉस कर रही थी। जो ट्रेन थी वो टनल में एंटर कर चुकी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर इनसाइड एंड आउटसाइड द टनल। टनल के अंदर और टनल के बाहर का जो एनवायरनमेंट था, जो वहाँ का वेदर था वो कैसा था? आउटसाइड द टनल वॉज ब्राइट सनी एंड ग्रीन। जो टनल के जो बाहर का वेदर था, जो बाहर का सीन था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी भी थी और बहुत ज़्यादा हरियाली थी। इनसाइड द टनल वॉज लिटिल कोल्ड। जबकि जब ओमाना की ट्रेन टनल के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर थोड़ी सी ठंड थी। एंड इट वॉज वेरी डार्क, और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। Why are tunnels made? जो टनल्स है वो क्यों बनाई जाती? It is an underground passenger way for a train. It cuts a mountain to make a way. जो टनल्स होती है वो अंडरग्राउंड एक रास्ता बनाया जाता है ट्रेन के लिए, और जो रास्ता है वो माउंटेन्स को काट कर बनाया जाता है। हाउ इज द कॉस्ट्यूम ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटका। जो कर्नाटक के लोग थे उन लोगों की कैसी कॉस्ट्यूम थी? जब ओमाना की जो ट्रेन है वो कर्नाटका में एंटर करती है तो वहाँ पर देखा ओमाना ने क्या देखा वहाँ पर कि वहाँ के जो गांव हैं, वहाँ के लोगों के जो घर है वो बिल्कुल अलग है अहमदाबाद से, और जो वहाँ के लोगों की जो वेशभूषा है वो भी अहमदाबाद से बिल्कुल अलग है। तो वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? मोस्ट पीपल वियरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज़। जो वहाँ के जो मेल्स होते हैं वो क्रीम कलर की धोती पहनते हैं, जबकि जो वहाँ की फीमेल्स होती है वो क्रीम कलर की साड़ी पहनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिड सुनील एंड ओमाना एक्सचेंज देयर एड्रेस। सुनील ने और ओमाना ने अपने एड्रेसेस क्यों चेंज किए थे? दे प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। क्योंकि वो दोनों क्या करना चाहते थे? वो दोनों अहमदाबाद में मिलना चाहते थे। क्योंकि जो सुनील की फैमिली है और जो ओमाना की फैमिली है वो दोनों ही फैमिली अहमदाबाद से एक साथ ही ट्रेन में चढ़े थे, इसलिए उन दोनों ने अपने एड्रेस एक्सचेंज कर लिए ताकि वो अहमदाबाद में जाकर वापस मिल सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन डिड ओमाना ट्रेन रीच गोवा एंड व्हाट डिड दे डू देयर। जो ओमाना की ट्रेन है वो गोवा कब पहुंचती है और उन्होंने वहां पर क्या क्या किया?
तो जो ओमाना की ट्रेन है वो गोवा सुबह जल्दी ही पहुंच जाती है। आपने जब भी फ्रॉम द विंडो चैप्टर को रीड किया होगा तो आपने फर्स्ट सेकंड लाइन में ही देखा था कि ओमाना क्या कहती है कि अब जो हमारी अब सुबह हो चुकी है और हमारी जो ट्रेन है वो मडगांव में रुकी है, और मडगांव है वो कहाँ पर है, वो गोवा में है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे इसका, ओमाना ट्रेन रीच गोवा अर्ली इन द मॉर्निंग। जो ओमाना की ट्रेन है वो सुबह जल्दी ही गोवा रुक गई थी। एंड देयर दे हैड सम टी एंड फिल्ड देयर वाटर बॉटल्स, और उन्होंने वहाँ पर किया कि उन्होंने वहाँ पर कुछ चाय ली और जो उनकी पानी की बोतलें थी वो उन्होंने भरी थी। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।